हेलो एवरीवन। हम इस क्लास के अंदर एक जो रियल इंसिडेंट हुआ है, जो हमारे जीएस पेपर 4 एथिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो हम यहाँ पर केस स्टडी देखने वाले हैं। हम पॉलिटिकल एंगल से बात नहीं करेंगे। हमारा जो जीएस पेपर 4 है उसके अंदर हमारी केस स्टडी आती है और ऐसी केस स्टडी काफ़ी बार पूछी जाती है, तो हम उस थ्रू से हम यहाँ पे समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये पूरी थोड़ी सी कहानी देख लेते हैं कि क्या हुआ है। तो ये है आईपीएस अंजना कृष्णन, जो कि 2022 बेंच की आईपीएस है, और ये है महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री, जो कि एनसीपी पार्टी के उप मुख्यमंत्री है। तो इन्हें कोई टिप मिलती है कि जो महाराष्ट्र के अंदर है सोलापुर, वहां पर अवैध खनन हो रहा था, मिट्टी का अवैध खनन हो रहा था। तो ये वहां पर छापा मारने चली जाती है अपनी टीम के साथ। लेकिन वहां पहुंचते ही जो पार्टी के कार्यकर्ता थे एनसीपी के, तो उन्होंने डायरेक्ट फोन लगाया किसको, उप मुख्यमंत्री साहब को यहाँ पर, और बात करवा दी उनकी अपने फोन से आईपीएस ऑफिसर अंजना कृष्णा की। तो इन्होंने बोला कि सर मैं आपको ऐसे नहीं पहचान सकती, किसी और के फ़ोन से आप ऐसे कॉल पर बात कर रहे हो, ऑडियो कॉल पर। तो इन्होंने मना कर दिया और कहा कि जो भी यहाँ पर हो रहा है इस साइट पर, जो इलीगल तरीके से चल रहा है, जो अवैध खनन हो रहा है मिट्टी का, तो उसको लेकर यहाँ पे इनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन ये इलीगल है, जो कि कानून के खिलाफ है, तो इसीलिए मैं कार्रवाई कर रही हूँ। लेकिन यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने यहाँ पे काफ़ी डांट लगाई इनको कि हाउ डेयर यू, कि आपकी यहाँ पर हिम्मत कैसी हुई, वगैरह वगैरह, काफ़ी कुछ इनको बोला। जो एक आईपीएस ऑफिसर का सम्मान करना चाहिए था, वो भी महिला आईपीएस ऑफिसर। और हम सबको पता है कि इतनी मेहनत लगती है यूपीएससी क्वालिफाई करने को, और उसके बाद अगर ऐसे मंत्री और नेताओं के हमें सुनने को मिले जब हम सही काम कर रहे हो, तो काफ़ी अलग सा महसूस होता है। क्या सिविल सर्वेंट सही रास्ते पर है? तो ऐसा होता है। तो इन्होंने यहाँ पर डांट लगाई, और जो महिला आईपीएस ऑफिसर है, इन्होंने कहा कि सर मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ कि आप की डिप्टी सीएम है अजीत पवार ही, तो आप मेरे फ़ोन पे फ़ोन करिए। इन्होंने अपना नंबर दिया आईपीएस ने इनको, और फिर इन्होंने वीडियो कॉल की। तो इन्होंने पूरा जो जो भी बोला इन्होंने डिप्टी सीएम साहब ने, वो इन्होंने पूरा रिकॉर्ड कर लिया, और ये वीडियो हो गई वायरल बाद में। तो ये पूरा मुद्दा है वो एक आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्वेंट, और जो एमपी एमएलए होती है, पॉलिटिकल लीडर होते हैं, उनके बीच में है, जो हम यहाँ पर केस स्टडी के थ्रू देखने वाले। और ये पूरा जो यहाँ पर इनकी जो बातचीत हुई फोन कॉल पर, वो है कि आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, कार्रवाई बंद करो। अजीत पवार और महिला आईपीएस अधिकारी के बीच विवाद क्या है। तो इन्होंने यहाँ पर काफी कुछ कहा कि मैं आपको हटा दूंगा, आपका हिम्मत कैसे हुआ। और इन्होंने यहाँ पर पूछा कि ये आप यहाँ पे जो बोल रहे हो, यहाँ पे अपना प्रतिपक्ष रखो कि आप ये काम क्यों नहीं करने दे रहे हो, जो इलीगल तरीके से जो मिट्टी का अवैध खनन हो रहा है। तो यहाँ पे डिप्टी सीएम से इन्होंने पूछा, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं आया। तो हम यहाँ पे वो पूरी एक हमारे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। तो पूरा इंसिडेंट फैक्ट ऑफ द केस समझते हैं। तो ये पूरा केस है महाराष्ट्र के सोलापुर का। जैसा हमने अभी देखा कि जो भूमि पर अवैध खनन हो रहा था मिट्टी का, और ये महिला आईपीएस ऑफिसर जो कि अंजना कृष्णा यहाँ पर आती है अपनी टीम के साथ। लेकिन जो एनसीपी के कुछ यहाँ पे चाहते थे, उन्होंने डायरेक्ट फोन लगाया यहाँ पे इसको, डिप्टी सीएम को, जो कि अजीत पवार है, इनको फोन लगाया गया और यहाँ पे इनकी बातचीत हुई। तो फिर ये पूरा मामला सामने आया। इनको डांट लगाएगी कि आपकी इतनी हिम्मत कैसी हुई कि यहाँ पर काम को रोकने की। लेकिन महिला आईपीएस ऑफिसर ने इनसे ये भी पूछा कि आपकी जो प्रतिपक्ष है वो क्या है, यहाँ पर अगर इलीगल तरीके से काम हो रहा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर कोई जवाब नहीं आया। लेकिन यहाँ पर इनको काफ़ी डांट लगाएगी, और अन्य जो यहाँ पर ऑफिसर थे उनको भी काफ़ी डांट लगाएगी। तो ये पूरा इंसिडेंट था यहाँ का। अब यहाँ पे हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, जो हमारा जीएस पेपर 4 है एथिक्स का, उसके अंदर एक आईपीएस ऑफिसर की जो एथिकल वैल्यू है, या एमपी एमएलए है, जो पॉलिटिकल लीडर है, उनकी जो एथिकल वैल्यू है, वो समझते हैं हमारे यूपीएससी की केस स्टडी के थ्रू। तो दिस इंसिडेंट इज सीन एज ए वैल्यूएबल केस स्टडी फॉर द यूपीएससी एग्जाम एथिक्स पेपर, हाईलाइट सेवरल की थीम्स। देखेंगे यहाँ पे कि क्या क्या यहाँ पे सबसे बड़ी बात, यहाँ पे एक आईपीएस ऑफिसर है महिला, वो भी वुमन। तो सबसे बड़ी चीज यहाँ पर रिस्पेक्ट निकल के आनी चाहिए। एक लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, इतने बड़े डिप्टी सीएम है, और ये भी डिप्टी एसपी है, ये भी डिप्टी एसपी अपने पद पर, तो इनको यहाँ पर रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी। सेकंड यहाँ पे क्या है, रूल ऑफ लॉ भी यहाँ पर निकल के आता है। और जो हमारी एथिकल वैल्यू है, चाहे वो इंटीग्रिटी हो, ईमानदारी हो, या कानून का शासन, या जवाबदेही, काफी सारी चीजें निकल के आती हैं जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि एक आईपीएस ऑफिसर जो कि सिविल सर्वेंट हो, उसके ऊपर ऐसे अगर कुछ घटनाएं होती है तो वो कैसे करेगा, कि उसके अंदर सबसे पहले इन्होंने आईपीएस ऑफिसर ने, जो कृष्णा है, अंजना कृष्णा, उन्होंने क्या दिखाई, इंटीग्रिटी, और उनके अंदर कोर्जेस देखने को मिला, क्या, ईमानदारी देखने को मिली यहाँ पे। और उनका साहस की उन्होंने इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर नेता के फोन करने के बावजूद भी उन्होंने जो काम चल रहा है अवैध खनन का इलीगल तरीके से, उस पर उन्होंने कार्रवाई की और हिम्मत दिखाई। सबसे बड़ी कि एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा चुनौती दिए जाने पर भी इन्होंने अपने कर्तव्य पर अडिग रहने का नैतिक जो मूल्य का वो उदाहरण यहाँ पे पेश किया है आईपीएस ऑफिसर ने, जो कि एक कानून के
दायरे में रहकर ये काम कर रही थी, तो इन पर सवाल नहीं उठा सकते। अब सवाल सबसे बड़ा ये उठ रहा है कि एक आईपीएस ऑफिसर है, वो एक जो डिप्टी सीएम है उनको पहचानने से मना कर रही है कॉल पर। तो ये भी सही किया इन्होंने, क्योंकि अगर कोई आपको कॉल कर रहा है ऑडियो, अगर आप इतने बड़े पद पर हो, आपको कोई भी बोलेगा तो आप ये थोड़ी है कि आप समझ जाओ कि आपके सामने जो बात कर रहा है वो वही व्यक्ति है जिससे आप समझ रहे हो, तो इससे समझ नहीं आएगा। इसीलिए इन्होंने कहा कि आप मेरे फोन से वीडियो कॉल कीजिए मेरे फोन पर, तभी मैं समझ पाऊंगी कि आप सच में डिप्टी सीएम ही बात कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने जवाब मांगा यहाँ पे कि आप यहाँ पे एक काम क्यों रुकवा रहे हो, अवैध खनन हो रहा है यहाँ पे मिट्टी का, जो गाँव में सड़क बन रही है, तो यहाँ पे अवैध खनन हो उसको आप क्यों रुकवा रहे हो, ये सवाल था। लेकिन यहाँ पे जो सरकार है यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर, वो वापस इन्हीं पे ब्लेम लगा रही है। तो सबसे बड़ी यहाँ पे ईमानदारी और साहस देखने को मिला। सेकंड, पॉलिटिकल प्रेशर भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। जो आईपीएस होते हैं या आईएएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट, उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। जो एमपी होते हैं, एमएलए होते हैं, हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या अन्य जो बाहुबली नेता होते हैं, उनके काफी ज्यादा दबाव रहता है एक सिविल सर्वेंट अधिकारी पर कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनके जो करीबी होते हैं, अगर कोई काम चल रहा है तो वहां पर इनके ऊपर दबाव होता है काफी ज्यादा। तो ये भी इन्होंने एक पॉलिटिकल प्रेशर के होते हुए भी इन्होंने जो इंटीग्रिटी और जो अपना साहस दिखाया वो यहाँ पर सबसे बड़ा है। तीसरा यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, जो सबसे जरूरी है यहाँ पे, कानून का शासन। कानून का शासन, क्योंकि ना तो यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है वो ऊपर है, ना ही यहाँ पे जो डिप्टी सीएम साहब है वो ऊपर है कानून से। सब रूल ऑफ लॉ के अनुसार कि जो काम चल रहा था वो इलीगल तरीके से चल रहा था, तो फिर यहाँ पे कार्रवाई करना बनता है अधिकारियों का। लेकिन यहाँ पे बीच में जो डिप्टी सीएम साहब है वो यहाँ पे, क्योंकि उनके करीबी थे या उनके जो वोट का एंगल यहाँ से निकल कर आ रहा था, तो वो यहाँ पे सवाल उठा रहे थे। तो यहाँ पे रूल ऑफ लॉ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हैं, अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि यहाँ पे सबसे बड़ी जवाबदेही, यहाँ पे जवाबदेही और पारदर्शिता, चाहे वो आईपीएस ऑफिसर सिविल सर्वेंट की हो या फिर एक नेता की, चाहे वो डिप्टी सीएम हो या सीएम, क्योंकि जवाबदेही हर किसी की होती है इतने बड़े पद पर है। तो अपनी जवाबदेही के अंदर आईपीएस ऑफिसर ने यहाँ पर कि अवैध खनन है तो यहाँ पे इनका काम है जो छापा मारना या कार्रवाई करना तुरंत। और बीच में यहाँ पर जो नेता है वो भी क्या करेंगे, वो अपने एंगल से जो जनता है उनको यहाँ पर भरोसा दिलाएं कि नहीं आप ये काम नहीं रुकेगा तो हम बात करते हैं उनसे। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी दोनों तरफ से है, लेकिन गलत तरीके से जो डिप्टी सीएम साहब दे रहे हैं वो उनकी गलत है, लेकिन आईपीएस ऑफिसर है वो अपना काम सही करे। ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता है, क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाया गया है। सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे जो भी कुछ हुआ इंसिडेंट वो पूरा रिकॉर्ड किया गया है, जहाँ पे एक डिप्टी सीएम साहब वो धमका रहे हैं एक आईपीएस ऑफिसर को। तो ट्रांसपेरेंसी है। और डॉक्यूमेंट मांगेंगे, जो भी है यहाँ पे जो अवैध खनन हो रहा है उसका जो मिट्टी निकाली जा रही है उसके डॉक्यूमेंट मांगेंगे, तो वो भी यहाँ पे पेश नहीं किए गए। तो वो भी एक ये है कि यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब के जो प्रतिपक्ष के जो कार्यकर्ता है उनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी उनके अंदर तो है नहीं। तो यहाँ पे आईपीएस ऑफिसर के अंदर हमें ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी। तो ये हमारी कुछ एथिकल वैल्यू है जो दोनों तरफ से होनी चाहिए। यहाँ पे जो सिविल सर्वेंट है, चाहे वो आईएएस हो आईपीएस हो, उनकी तरफ से, और जो नेता है एमपी है एमएलए है उनकी तरफ से। तो यहाँ पर हमारा जो केस स्टडी आती है यूपीएससी के अंदर, वो ऐसे ही केस स्टडी निर्धारित होती है जो रियल केस होते हैं उन पर ही आधारित होती है। तो यहाँ पे पूरा जो मामला था वो सामने आया, लेकिन बाद में ये लीडर है जो एनसीपी के, यहाँ पे डिप्टी सीएम साहब ने कहा कि हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था कि ये कहने का। लेकिन सबसे बड़ी बात कि ये कहने का उद्देश्य तो था या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जो भी काम हो रहा था वो लीगल तरीके से हो रहा था, क्योंकि जो भी वहाँ पे अवैध खनन था वो अवैध तरीके से चल रहा था। ठीक है, तो उसके बाद इनको राइट्स है कि वो वहां पर जाकर कार्रवाई करे तुरंत। अगर ये ही कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर अवैध खनन चलता रहेगा और जो बाहुबली नेता है वो रोकते रहेंगे। यहाँ पे इनका भी कहना सही है कि मेरा ऐसा इंसिडेंट, मेरा ऐसा कोई मतलब इरादा नहीं था कि हम ऐसा बोले, और इनके नेता करे कि ये रिस्पेक्ट करते हैं वुमेन की, वो तो यहाँ पे स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन हम वही पॉलिटिकल एंगल से यहाँ पे बात नहीं करें, हम सिर्फ यहाँ पे ये देख रहे हैं कि एक जो सिविल सर्वेंट अधिकारी होता है उनके सामने क्या क्या चुनौतियां आ सकती है। अब आप जैसे एक सिविल सर्वेंट अधिकारी हो तो आपके ऊपर जो नेता है उनका दबाव काफी रहता है, क्योंकि उनके जो करीबी होते हैं उनका काम निकलवाने के लिए वो नेता के पास ही जाते हैं। और दूसरा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे कि इनके जो एक नेता है वो कह रहे हैं कि जो हमारे पास कुछ लोग आते हैं, जनता आती है क्योंकि हमें वोट दिया गया है, तो फिर वो कहते हैं कि हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट है, हम सही तरीके से काम कर रहे हैं, जो भी अवैध जो मिट्टी निकाल रहे हैं वो सही तरीके से निकाल रहे हैं, तो हमारे ऊपर दबाव होता है जनता का, आखिरकार हमें वोट दिया गया है। तो ऐसा फिर हमें सही लगता है, उनका जो प्रतिपक्ष होता है वो सही लगता है कि हाँ वो सही बोल रहे, इसीलिए इन्होंने आईपीएस ऑफिसर को इतना कुछ बोल दिया। तो क्या इनका कुछ अधिकार नहीं है कि ये जांच करवाए? क्या जो अवैध खनन हो रहा है वो जांच कौन करेगा? यही करेंगे सिविल सर्वेंट यहाँ पे। ये तो है नहीं कि ये खुद करने चले जाएंगे, तो सिविल सर्वेंट ही जांच करेंगे कि अवैध है या वैध तरीके से काम चल रहा है।
तो ऐसा तो अब वो हो गया कि अब अपनी सरकार पर सवाल न उठे इसलिए कह रहे हैं, लेकिन जो भी है यहाँ पर गलत तरीके से आप किसी सिविल सर्वेंट के साथ बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनके कुछ अधिकार है, एथिकल वैल्यू है, उनके कुछ राइट्स है, तो आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यहाँ पे। आपको अगर जनता ने वोट दिया है तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि यहाँ पर कि आप किसी भी सिविल सर्वेंट को ऐसे वो कह दोगे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे सवाल उठ रहे हैं, लेकिन केस स्टडी सोल्व करने के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो एथिकल वैल्यू होती है या जो सारे डायमेंशन होते हैं हमारे, चाहे वो यहाँ पे एक नेता का हो या फिर यहाँ पे दूसरा जो सिविल सर्वेंट है आईपीएस ऑफिसर उनका, या फिर जनता यहाँ पे ले सकते हैं साथ में, या फिर जो जो बाहुबल है कुछ गाँव के लोग उनका भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे सबकी हमें एथिकल वैल्यू है वो सारा कुछ यहाँ पे समझना होता है। तो ये हमने कुछ एथिकल वैल्यू समझी, इंटीग्रिटी और पॉलिटिकल प्रेशर हो गया, रूल ऑफ अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ये सब हमने देखा है कि एक वैल्यूबल आईपीएस ऑफिसर की जो एथिकल वैल्यू है वो ये होती है। तो ये पूरा इंसिडेंट था। अब पूरा केस क्या था हमने देख लिया। अब ये नहीं कि यहाँ पे सही कौन है गलत कौन है, हम अपने अकॉर्डिंग की एक जो आईपीएस ऑफिसर है वो लीगल तरीके से यहाँ पे कार्रवाई कर रही है तो वो ही यहाँ पे सही होगी। यहाँ अगर वो वहां पर किसी के साथ गलत तरीके से व्यवहार करे तो वो गलत हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इन्होंने लगभग 3 घंटे तक यहाँ पे वेट किया, उनसे बात की डिप्टी सीएम साहब से। तो क्या ये सही है? फिर ये कब काम करेंगे यहाँ पे? ऐसे अगर किसी नेता इनको डांट लगाते रहेंगे तो फिर क्या जो नए आने वाले ऑफिसर है हमारे देश के अंदर वो क्या पूरे ईमानदारी और शाइस के साथ काम कर सकते हैं क्या हमारे यहाँ? क्योंकि उनको ऐसा ही लगेगा कि अगर नेता यहाँ पे दबाव डाल रहे हैं तो वो भी भ्रष्टाचार फैलाएंगे, फिर जो सिविल सर्वेंट होंगे वो भी भ्रष्टाचार ही फैलाने का काम करेंगे। फिर अगर कोई साइंस और ईमानदारी और सही तरीके से जवाबदेही के साथ काम कर रहा है तो उनको करने देना चाहिए। इसके बीच में ये नहीं कि जनता ने वोट दिया है तो यहाँ पर नेता यहाँ पर डांट लगाएंगे। तो आपका यहाँ पर क्या राय है इसके स्टडी पर, कमेंट करके जरूर बताना, और कुछ एंगल रह गए तो वो भी आप कमेंट करके जरूर बताना।